मेरे प्रिय आत्मा, कुछ बहुत जरूरी बातों पर विचार करने को हम यहाँ इकट्ठा हुए। मेरे ख्याल में नहीं थी ये बात कि जो मैं कह रहा हूं एक एक व्यक्ति से उसके प्रचार की भी कभी कोई जरूरत पड़े। इस संबंध में सोचा भी नहीं था। मुझे जो आनंदपूर्ण प्रतीत होता है और लगता है कि किसी के काम आ सकेगा, वो मैं इन लोगों से अब मेरी जितनी सामर्थ्य और शक्ति है उतना कहता हूं। लेकिन जैसे जैसे मुझे ज्ञात हुआ और सैकड़ों लोगों के संपर्क में आने का मौका मिला, तो मुझे ये दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि मेरी सीमाएं हैं और मैं कितना ही चाहूं तो भी उन सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता हूं जिनको उसकी जरूरत है। और जरूरत बहुत है और बहुत लोगों को। पूरा देश ही, पूरी पृथ्वी ही कुछ बातों के लिए अत्यंत गहरे रूप से प्यासी और पीड़ित है। पूरी पृथ्वी को छोड़ भी दें तो इस देश में भी एक आध्यात्मिक संकट की, एक स्पिरिचुअल क्राइसिस की स्थिति है। पुराने सारे मूल्य खंडित हो गए हैं। पुराने सारे मूल्यों का आदर और सम्मान विलीन हो गया है। नए किसी मूल्य की कोई स्थापना नहीं हो सकी। आदमी बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता ही ना हो वो कहां जाए और क्या करे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य का मन बहुत अशांत, बहुत पीड़ित, बहुत दुखी हो जाए। एक एक आदमी के पास इतना दुख है कि काश हम उसे खोल कर देख सकें उसके हृदय को, तो हम घबरा जाएंगे। जितने लोगों से मेरा संपर्क बढ़ा उतना ही मैं हैरान हुआ। आदमी जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है उससे ठीक उल्टा उसके भीतर है। उसकी मुस्कुराहटें झूठी हैं, उसकी खुशी झूठी है, उसके मनोरंजन झूठे हैं और उसके भीतर बहुत गहरा नर्क, बहुत अंधेरा, बहुत दुख और पीड़ा भरी है। इस पीड़ा को, इस दुख को मिटाने के रास्ते हैं। इससे मुक्त हुआ जा सकता है। आदमी का जीवन एक स्वर्ग की शांति का और संगीत का जीवन बन सकता है। और जब से मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बात मनुष्य के जीवन को शांति की दिशा में ले जा सकती है, अगर उसे हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा देते जिन्हें उसकी जरूरत है, तो हम एक तरह के अपराधी हैं। हम भी जाने अनजाने कोई पाप कर रहे हैं। मुझे लगने लगा कि अधिकतम लोगों तक कोई बात उनके जीवन को बदल सकती हो तो उसे पहुंचा देना जरूरी है। लेकिन मेरी सीमाएं हैं, मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है, उसके बाहर वो नहीं किया जा सकता। मैं अकेला जितना दौड़ सकता हूं, जितने लोगों तक पहुंच सकता हूं, वो चाहे कितने ही अधिक हो, फिर भी इस विरत जीवन और समाज को और इसके गहरे दुखों को देखते हुए उनका कोई भी परिमाण नहीं है। एक समुद्र के किनारे हम छोटा मोटा रंग घोल दें, कोई एक आध छोटी मोटी लहर रंगीन हो जाए, इससे समुद्र के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। उस और बड़ा मजा यह है कि वो एक छोटी सी जो लहर थोड़ी सी रंगीन भी हो जाएगी, वो भी उस बड़े समुद्र में थोड़ी देर में खो जाने को है, उसका रंग भी खो जाने को। तो कैसे जीवन के इस बड़े सागर में दूर दूर तक शांति के रंग फेंके जा सके, उस संबंध में ही विचार करने को हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके साथ ही ये भी मुझे दिखाई पड़ता है कि जो आदमी केवल अपनी ही शांति में उत्सुक हो जाता है, वो आदमी कभी पूरे अर्थों में शांत नहीं हो सकता है।
क्योंकि अशांत होने का एक कारण यह भी है केवल अपने आप में ही उत्सुक होना। मात्र अपने में ही उत्सुक होना, सेल्फ सेंटर्ड होना भी अशांति के बुनियादी कारणों में से एक है। जो आदमी सिर्फ खुद में ही उत्सुक हो जाता है, सिर्फ स्वयं में ही उत्सुक हो जाता है और चारों तरफ से आंख बंद कर लेना चाहता है, वो आदमी वैसा ही है जैसे कोई एक आदमी एक खूबसूरत सुंदर घर बनाए और इसकी फिक्र ही न करे कि उसके घर के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो अपने घर में एक बगिया लगा ले और इसकी फिक्र ही न करे कि चारों तरफ दुर्गंध इकट्ठी हो गई। उसकी बगिया, उसके फूल, उसकी सुगंध बहुत काम नहीं आएंगे अगर चारों तरफ का सारा पड़ोस गंदा है। तो वो गंदगी उसके घर प्रवेश करेगी, उसके फूलों की सुगंध को भी डुबा देगी। मनुष्य को न केवल अपने में बल्कि अपने पड़ोस में भी उत्सुक होना जरूरी है। धार्मिक व्यक्ति मात्र अपने में ही उत्सुक नहीं होता बल्कि शेष सारे जीवन के प्रति भी आतुर होता है। ये भी मुझे प्रतीत होता है कि हम अपनी ही शांति के लिए उत्सुक हों ये पर्याप्त नहीं है। हमारे चारों तरफ जो जीवन है, जिससे हम अंतर संबंधित हैं, जिससे हम जुड़े हैं, उस जीवन में भी शांति की कोई हवाएं पहुंच सके, इसके लिए भी हमारी उत्सुकता जरूरी है। और जो व्यक्ति अपने चारों तरफ के जीवन को भी शांति की दिशा में ले जाने के लिए